होपफुली सबके रिजल्ट अच्छे हों, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। ठीक है, और अच्छे होने भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव से दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, कोई बात नहीं, और किसी के थोड़े इधर उधर के मार्क्स रह भी गए होंगे एक आधा, तो आप सब्जेक्टिव में उसको मेंटेन कर सकते हो, और उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और जो कि मैं करा रहा हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने एपी देखा था, एपी के कुछ क्वेश्चंस, वैसे जनरल टर्म देखे, जनरल टर्म क्या होता है, उसके बाद उसके बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अपने हमने किए थे, और सभी क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन था। ठीक है, और सभी में बस एक ही फंडा था, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो ठीक है, तो अभी उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, ताकि पीछे के आप करके आए होगे तो आपको सही लगेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल सारे मैं लिखूंगा नहीं, तो कुछ वर्डिंग भी कर रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि इन ए गिवन एपी, पीएथ टर्म दे दिया आपको, पीएथ टर्म ये आपको दिया हुआ पी। ठीक है, पीएथ टर्म आपको दिया हुआ है, एक मिनट में, पीएथ टर्म दे दिया आपको, क्यू दिया, पी नहीं सॉरी, एंड क्यूएथ टर्म पी, ये लिख लो आप लोग, एंड क्यूएथ टर्म दे दिया आपको पी, ये हो गया पीएथ टर्म, और क्यूएथ टर्म, पीएथ टर्म हो गया आपको क्यू, एंड क्यूएथ टर्म हो गया आपको पी। तो आपको शो करना है कि, शो छोड़ो, आप फाइंड करो, फाइंड इट्स nth टर्म। ठीक है, nth टर्म। तो चलो फिर आते हैं और सॉल्यूशन पे देखते हैं कि इसको प्रोसीड कैसे करना। ठीक है, तो देखो अपने पास निकालना क्या है अपने को, nth टर्म। nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अपने को क्या क्या चाहिए, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस और nth यानी कि नंबर ऑफ टर्म। तो nth टर्म n तो ठीक है, तो अपने को nth टर्म चाहिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a और d अपने को एक्सप्रेशन में बेसिकली चाहिए, तो वो कैसे आएगा, तो वो देखो अपनों के क्या दिया हुआ है, अपने को दिया टीपी, ये कितना दिया क्यू, और इधर कितना दिया टी क्यू, वो कितना दिया पी। टीपी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इस क्वेश्चन में अपन ए मान के चलेंगे, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का आ गया, फर्स्ट टर्म अपन ए मानेंगे और कॉमन डिफरेंस पी मानेंगे। तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये क्यू हो गया, और ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी पी हो गया। अगर अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना दिया तो हमेशा ए और डी मानेंगे, यह अंडरस्टूड है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको मैं इक्वेशन वन बोल रहा हूँ और इसको मैं इक्वेशन टू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अपने को ए और डी निकालना है, तो दो इक्वेशन को कैसे मैनिपुलेट करें, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, अपने को ए और डी फाइंड आउट करना है पी और क्यू के टर्म। तो क्या है कि अगर हम सेकंड और फर्स्ट को, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे तो ए कैंसिल हो जाएगा और अपना डी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बाय इक्वेशन, इतना तो आप लोग को आता है, फिर भी ठीक है मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर रहा हूँ, देखो तो सिंपल सिंपल कैसे हो जाएगा, ए तो कैंसिल हो गया, ठीक है, डी कॉमन आ गया, और इधर हो गया क्यू माइनस वन माइनस का पी माइनस वन। ठीक है, और ये डी को मैंने कॉमन ले लिया, और ये कितना इधर कितना हो गया आरएचएस में, पी माइनस क्यू। ठीक है, इतना तो आप लोग को आता ही है। ये अंदर बचा क्यू माइनस पी, वन वन कैंसिल हो गया, डी इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, इसको हम माइनस ऑफ क्यू माइनस पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैंसिल, तो डी का वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। अब इसको अपन डी को माइनस वन ले जाके इक्वेशन नंबर वन या टू किसी में चिपका दो। ठीक है, तो इक्वेशन वन में मैं डी की वैल्यू माइनस वन चिपका रहा हूँ, डी की वैल्यू माइनस वन को मैं इक्वेशन वन में चिपका रहा हूँ, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन वन। ठीक है, जिसको आता होगा वो बनाते चलना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो ए प्लस, यहाँ कितना था पी माइनस वन, कैसा पी माइनस वन, हाँ ठीक है, और यहाँ डी, डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन, ये कितनी थी क्यू थी, यहाँ से निकालो आप, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए
और ये इधर 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 चला जाएगा तो q प्लस p माइनस 1। ये a की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, a भी आ गई, d भी आ गई। आप n टर्म तो सिंपल सिंपल होता है ना, tn क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चिपकाओ, a की वैल्यू q प्लस p माइनस 1 इंटू, नहीं इंटू नहीं, प्लस प्लस a प्लस n माइनस 1 d इंटू d। देन मैं इसको इरेज करता हूँ और देन मैं इसको कंसीडर करता हूँ और देन मैं ये a हो गया, a प्लस में a n माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू कितनी है -1। इसको फर्दर मैनिपुलेट करना चाहते तो कर लो, क्या जाएगा q प्लस p माइनस 1 माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। अपने पास कितना आ जाएगा आंसर, अपने पास आ गया p प्लस q माइनस का n, ये tn आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ठीक ठाक बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया कि पीयर टर्म दिया था, क्यूआर टर्म दिया था, तो पीयर टर्म को मैंने टीपी लिख दिया, टीक्यू लिख दिया क्यूआर टर्म को, और एन टर्म क्या होता है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फिर इसे पीयर टर्म हो जाएगा प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। दो इक्वेशन आ गया, दो से हमको मैनिपुलेट करना है, ए और डी, सब्सट्रैक्ट कर दिया, डी आ गया, एक को दूसरे में चिपका दिया, ए आ गया, फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दिया और अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक तो। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज कुछ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ लिखो, mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1 by n and nth टर्म b 1 by m, then find its mnth टर्म। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं किसके क्या होगा। जिस बच्चे बनाना शुरू कर दो, बहुत बच्चे बना लेंगे। जैसा पिछला क्वेश्चन है ना, सेम उसी पे बेस्ड है, कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा देख लो आप। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। mth टर्म यानी कि tm दिया हुआ है, वो कितना है 1 by n। इधर लिखो tn दिया है, वो कितना है 1 by m। फटाफट फटाफट फाइंड आउट क्या करना है, tmn, ये हमें फाइंड आउट करना है। mnth टर्म का मतलब हो गया tmn फाइंड आउट करना। पहले आप इस क्वेश्चन को लिखते कैसे, जब भी बोर्ड में आपको क्वेश्चन आएंगे तो वो लिखने का तरीका ऐसा होगा। ठीक है बच्चे, ये देख लो, tm लिखेंगे, tn लिखेंगे, ऐसे करके फिर tmn ऐसे लिखेंगे। चलो तो बढ़ते हैं। लेट ए को बी फर्स्ट टर्म मान लिया मैंने, और डी बीट्स कॉमन डिफरेंस, डी बीट्स सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। चलो टीएम, तो उसके अनुसार टीएम क्या हो जाएगा, टीएम क्या दिया हुआ है 1 by n। तो दिस इंप्लाइज टीएम क्या हो गया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 1 by n। ऐसे ही यहाँ बढ़ो, tn ये कितना दिया अपने पास 1 by n, तो लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो गया 1 by n। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, चलो अभी इस दोनों से हमको मैनिपुलेट करना है। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। सेम चीज क्या करना है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, 2 को 1 से माइनस करेंगे, सेम प्रोसीजर, बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन। बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना बच्चों, साथ साथ देखते जाओ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे आप लोग, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे फुल। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो। सर्दी हो गया बच्चों। d इक्वल्स टू 1 by m माइनस 1 by n। ठीक है, चलो ये कितना आ गया, ये पिछले सेम टू सेम। देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो न्यू अपन कर रहे हैं। और ये इसको n माइनस m डिवाइड बाई एम एन, ये तो आता ही होगा आपको। ये देखो, ये से ये गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 1 by m इंटू n। अब देखो, इसको आप किसी भी इक्वेशन में चिपका दो, जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 में चिपका रहा हूं। पुट करो इसको, पुट दिस इन
इक्वेशन वन में अपन इसको चिपकाएंगे तो ए प्लस क्या था इक्वेशन वन, एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1/mn, इसकी वैल्यू कितनी थी 1/m, देख लो आप। ठीक है, जिसको भी दिक्कत हो थोड़ी तो आप देख सकते हो कि क्या है, वैसे आप लोग लिख रहे हो तो पता है, पता होगा आपको। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस होल से गुना करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, ए प्लस प्लस इससे एन माइनस वन, हाँ सॉरी ए प्लस, और ये एक बार इससे करूंगा तो ये 1/m आ जाएगा, और माइनस 1/mn, ये कितना हो गया 1/m। तो ये आप देख रहे हो कि ये माइनस 1/m, कुछ गलती क्या है, मैंने माइनस नहीं, सॉरी सॉरी प्लस है ना, हाँ प्लस ही तो दिया था, ए प्लस, ये उड़ गया। ठीक है, ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/mn, तो ए की वैल्यू भी आ गई 1/mn। तो आपको यहाँ से क्या क्या मिला, ए भी 1/mn है और डी भी 1/mn है, और निकालना क्या है, निकालना भी आपको TMN है, कंफ्यूजन मत होना, TMN क्या हो जाएगा a प्लस mn माइनस वन, यानी ये mn है, यानी nth टर्म क्या है mnth टर्म, तो mnth यानी की जगह क्या आ गया mn है माइनस वन इंटू डी, तो ये आपको चिपका 1/mn प्लस mn माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी 1/mn, 1/mn कॉमन ले लो। ठीक है बच्चों, कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस mn माइनस वन। ठीक है बच्चों, 1 कैंसिल हो गया, और mn से mn उड़ गया, ये कितना आ गया mn डिवाइड बाई mn, जो कि कितनी आ गई 100। और इसी को बच्चों बोलते बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या किसी को टफ लगा? सेम बैक का जो क्वेश्चन था मैंने एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी आपको वेरिएबल में क्वेश्चन दे देता है तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आपको उसे मैनिपुलेट करना आना चाहिए। इसमें क्या था, mth टर्म दे दिया कि 1/n है, nth टर्म दे दिया कि 1/m है, और आपको निकालना क्या mnth टर्म। तो यहाँ देखो, तो यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर mnth टर्म ये क्या हो, अरे कुछ नहीं, जैसे आप tn लिखते हो, tm लिखते हो, तो उसी के जगह tmn लिख दो, तो n को रिप्लेस करना mn से, कुछ नहीं, n को किससे mn से रिप्लेस करना है, ये यही फंडा है। तो मैंने जो जो क्वेश्चन में पहले कह रहा है वो लिखा, टीएम को लिखा मैंने 1/n, टीएन को लिखा 1/m। ठीक है, और अपने को टीएमएनएम फाउंड करना है। तो किसी भी एपी में प्रोसीड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट, मतलब कॉमन डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म को मैंने ए माना और डी को मैंने उसका कॉमन डिफरेंस माना, टीएम को लिखा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, टीएन को लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर प्रोसीड कर दिया, वही माइनस किया, उससे डी निकाला, फिर ये को चिपका दिया दूसरे में तो ए निकाल लिया, फिर आपको टीएमएन चाहिए तो ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, तो फिर नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, चलो तो फिर अपन क्या करते हैं, देखो, और नॉर्मल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो आपको आते होंगे तो दिक्कत नहीं। चलो अपने नया चीज क्या ही है, मतलब इसका ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं, पर देख लो एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पूछे कि find the nth term from end of an AP, तो इसमें कुछ नहीं बच्चों, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस वन इंटू डी। जैसे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वैसे nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी होता है, जहां पे L हो गया आपको लास्ट टर्म, ये एपी का लास्ट टर्म होगा, ये nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, और ये तो कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है सी डी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जैसे देखो आपको मैंने 10 टर्म दे दिया, ठीक है, अब मैंने बोल रखा है कि लास्ट से फोर्थ टर्म मुझे निकाल के दो, लास्ट से फोर्थ टर्म निकाल के दो, और अगर हम लास्ट से फोर्थ टर्म होगा तो वो शुरू से कितना टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म,
तो इसीलिए हम कभी कभी होता है ना कि देखो इसका कोई यूज नहीं है, अगर आपको अगर मतलब थोड़ा आसान बनाता है, लेकिन ठीक है, अगर आपको सिर्फ tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी पता है ना, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपको किसी एपी का लास्ट टर्म पता हो गया, ठीक है, तो आपको बोल दिया कि हाँ बताओ भाई फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, तो बेसिकली क्या हो गया, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एन एपी। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एक एपी है, ठीक है, एपी का टर्म मैंने ले लिया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10, मैंने 10 टर्म ऑफ एन एपी ले लिया, ठीक है हो गया, सारे आपको नोट में, ठीक है। अब क्या कर रहा है आपको कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म ऑफ एंड क्या होगा बताओ, ये पहला टर्म है एंड से, ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है, और ये चौथा टर्म है, ये कितना हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये A7 आ गया, ठीक है, ये A7 आ गया, यानी फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड से A7 आ गया। और इसी को अगर हम बिगिनिंग से कहें तो कितना हो गया 2 3 4 5 6, और ये A7 फ्रॉम बिगिनिंग आ गया। ये तो दो मतलब ये पहला आइडिया बताया मैंने। दूसरा आइडिया क्या होता है कि अगर आपको एंड से पूछे ना कि एपी का क्या मतलब, एंड से पूछे एन टर्म ऑफ एन एपी, तो आप क्या कर सकते हो पता है, सीधा मैं करूंगा एपी को रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट, मैं इसको एपी को ऐसे लिख दूंगा, देख लो A1 तक मैंने क्या किया, एपी को रिवर्स कर दिया। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अब इस ये वाले जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म A10 हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया क्या, देखो इसका कॉमन डिफरेंस अगर मान लो तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे A10 माइनस A9, और इसका कॉमन डिफरेंस मान लो लिखोगे आप A9 माइनस A10, तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी अगर इसका डी आप लेते हो डी, तो इसका डी कितनी हो जाएगी, इसकी डी हो जाएगी, इस बड़ा डी है तो माइनस डी हो जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस जस्ट निगेटिव, और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बनेगा, आपको जो बोल रहा है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकाल लो। जरूरत ही नहीं है अपने को ये वाले फॉर्मूला की l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है और अगर आप इस तरीके से भी सोल्व करते हो ना, तो आपका कोई नंबर नहीं ले जाएगा, ठीक है, वो बस बोलेगा, वो तरीका नहीं बोलेगा कि हाँ बच्चे मेरे को यही फॉर्मूला चाहिए l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो सिंपल सा फंडा मैंने क्या बताया आपको, अगर एन टर्म फ्रॉम एंड हो तो क्या करना है आपको, एपी को रिवर्स कर देना, जो पहले वाला एपी, जो अब पहले वाला एपी था उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका माइनस कर दो, तो नेक्स्ट वाले एपी जो अभी हमारा एपी बना है उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और पहले वाले एपी का लास्ट टर्म था वो अब वाले एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, निकाल, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखाऊं जरा, चलो अगर मान लो ये वाला ये वाला लिखा था मैंने, इसका फर्स्ट टर्म मैंने A1 को मैंने A दे दिया, तो इसका फर्स्ट टर्म अपन A लेते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D लिया, और लास्ट टर्म क्या करूंगा, अच्छा चलो ऐसे नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हैं, इसमें तो क्या है A1 A2 A3 ऐसे, चलो एक AP लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, इसको दोनों तरीके से करेंगे अपन, ठीक, 2 4 6 8 10 12 एपी, ठीक है, एपी दे दिया मैंने आपको बोला कि मेरे को बताओ सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, एंड से मुझे दूसरा टर्म चाहिए, मेरे को बेसिकली 10 चाहिए, फाइंड करना है मेरे को, अभी फाइंड करना है, पर मैंने आपको एपी दे दिया, आप फाइंड करोगे तो आना चाहिए, ठीक है। मैं सबसे वाला फॉर्मूला फर्स्ट मेथड लेता हूँ, फर्स्ट मेथड में क्या फॉर्मूला, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो अभी आपको दिया l की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 2 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 2 आ रही, 2, डी को तो कितना आ रहा 12 माइनस 2 10 आ रहा, और ये 10 है, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड
आपको 10 आ गया आपके वाले फॉर्मूला से, मैं उसको आपके वाला ही बोलूंगा क्योंकि मैं वो यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, बुद्धि का यूज करो जो आप लोग के पास है, जो लगा सकते हो। मैथ्स पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, बुद्धि चाहिए उसके लिए, हल्का अक्ल लगाओ। ऐसे अपन थोड़ी ना दूसरा कुछ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड जो मैंने बोला था, मैं क्या करूंगा, इस एपी को रिवर्स करूंगा। 12 10 8 6 4 2, इस एपी के लिए ए कितनी हो गई 12, डी कितनी हो जाएगी -2। अब मेरे को निकालना है T2, कितनी निकालनी है T2। लगाऊंगा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी है 2, -1 इंटू डी कितनी है -1, कितनी आ गई 10। आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो, अरे ये सब ऐसे ही मैथ्स में यार, ये लोग फॉर्मूला बच्चे को ऐसे ही दे देते हैं कि हाँ बच्चे अच्छा फील करें, पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो देखो आप लोग को समझाने के चक्कर में समय जा रहा है बच्चों। ठीक है चलो, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से समझ जाओ, वही बहुत है। पीडीएफ देख लेना बार बार, वैसे मतलब वीडियो तो देखोगे ही आप लोग, पीडीएफ का आगे तो उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बोल रहा है, एपी दिया हुआ है 4 9 14 254 तक, 10th टर्म फ्रॉम एंड निकालो, दोनों तरीके से। पहला वाला आपका तरीका, आपके वाले तरीके से करता हूँ, आप लोग को तो वही अच्छा लगता है ना। फर्स्ट मेथड, चलो आपके वाले तरीके से मैं कर रहा हूँ। क्या किया, एल की वैल्यू कितनी है 254, वो सब एन कितनी है, कितने 10 टर्न निकालना, T10 अपने को फाइंड करना है। डी हुए तो पता है, डी कितना है भाई 5 है शायद, हाँ ठीक है। लगा फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कितनी हो गई 254 माइनस 9, 10 माइनस 1 9 इंटू डी कितना है भाई 5, घटाओ शायद 209 आ रहा है, 209 आ रहा है शायद। ठीक है चलो, मेरे वाला तरीका है सेकेंड मेथड, एपी को पलटो पलटो, 254, नेक्स्ट टर्म क्या है, इससे कम ही होगा, 249 से लेके जाया, कितना कितना आया था 14 था शायद, 9 था शायद, और 4 था शायद। ये है आपको पलट कर एपी, इसकी ये कितनी है 254, डी कितनी हो जाएगी जस्ट अपोजिट -5। ठीक है, अपने को क्या पाऊंगा T10 फाइन लगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 254 प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी -5। करो 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 करो, देखो शायद वही आ जाए। कितना आ रहा है भाई 10 माइनस 1 इंटू यानी 45 आया कि नहीं आया, खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा एपी को पलटो, कहानी खत्म। एडी देख लिया ना, 2 क्वेश्चन से कैसे करते हैं, सीधा जो एपी दिया फ्रॉम एंड निकालना है, एपी को पलटो, उसका लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जस्ट अपोजिट इन साइन, एंड वी हैव टू अप्लाई tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। आगे आप समेशन भी पढ़ोगे एपी का, उसमें भी बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नया टॉपिक पे, just move towards our next topic and that's okay, चलो देखो इसमें अब अरिथमेटिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन एक नंबर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरिथमेटिक मीन कुछ नहीं है। देखो जैसे कि अगर ए बी और सी आर इन एपी, ए एपी में दिया है तो हम बी को लिख सकते हैं ए प्लस सी डिवाइड 2, देन ये हमारा क्या हो गया, ये है अरिथमेटिक मीन, इसी को अपन बोल देते हैं एम ऑफ ए एंड सी, एम ऑफ ए एंड सी।
सिंपल सिंपल बात है। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं और कोई आपको बोले कि 2 और 10, 2 और 10 के बीच का एम निकालना है, तो एम कैसे हो जाएगा? एम बराबर 2 + 10 डिवाइड बाई 2। कितनी हो गई बच्चों? 6 आ गई ना। तो अपना रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? 2, 6, 10 एपी में हो जाएगा, जहाँ पे 6 के आ गया एम आ गया 2 और 10 का। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा नहीं था बात। चलो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा। अब देखो, जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको 3 नंबर्स इन एपी, 5 नंबर्स इन एपी, तो आपको मानना पड़ेगा। वो कुछ कुछ दिए रहेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, एडिशन करने पे इतना आ रहा है, तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या होंगे, थर्ड टर्म क्या होंगे, फलाना फलाना वगैरह वगैरह। तो क्या है कि 3 नंबर एपी में दिया है, उसको अपन मानेंगे कैसे? तो वो बुद्धिमान तरीके से मानते हैं, और वो मानने का तरीका ऐसा है, जैसे कि अगर आपको बोले कि 3 नंबर्स इन एपी, तो आप उसको क्या लोगे? तो उसको अपन लेंगे a - d एक लेंगे, फिर एक a लेंगे, और a+d लेंगे। इसमें क्या हो रहा है बच्चों की, देखो ये एपी में है, फर्स्ट टर्म इसका a - d है, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या लिया? d लिया है, फर्स्ट टर्म a - d और कॉमन डिफरेंस इसका d आ रहा है। अब ये देख लो, तीनों एपी में जरूर है। ठीक है, इससे मानने से फायदा क्या है? इस तीनों का सम करो, डी कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा। इसको अभी आपको पता नहीं चलेगा इसका फायदा क्या है, बाद में पता चलेगा। मानने को तो अपन 3 नंबर a+d, a+2d भी मान सकते, लेकिन उससे घाटा हो जाएगा अपना। ठीक है, ये मानने का ये फायदा है, क्योंकि अगर आपको अब पता चलेगा, क्वेश्चन करोगे ना तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 4 नंबर इन एपी, इसको याद रखना, सबको याद रखना जो भी मैं लिख रहा हूँ। a-3d, a-d, a+d, a+3d, इसको भी ऐड करो, कैंसिल आउट। 4 नंबर इन एपी को अपन ऐसे मानेंगे। अब हो सकता है आपको 5 नंबर इन एपी भी पूछ दे, तो 5 नंबर इन एपी को मानेंगे a-2d, a-d, a+d और a+2d। ये याद करने हैं, समझे? ये याद करना है। अगर 3 नंबर एपी में हो, 4 नंबर एपी में और 5 नंबर एपी में हो, तो क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट, और हम लोग को रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, अपन तीसरा चैप्टर पे ये भी बताइए। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। आपको क्या करना है? फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of squares is 120। ठीक है, लोग क्या लिया था मैंने? सॉल्यूशन करते हैं। मैंने क्या लिया था? 4 नंबर इन एपी हो तो a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये 4 नंबर तो मैं पहले एज्यूम करूंगा। अब क्या बोल रहा है? सारे का सम कितना है? 120। कितना दिया? 20 दिया। सारे का सम देखो, सारा डी कैंसिल आउट है, 3d 3d dd, सीधा आएगा 4a की वैल्यू, a की वैल्यू। ये तो एक अपना काम हो गया। अब क्या है? अब अपने को बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, भैया निकालो सबके स्क्वायर, ऐड करो। ऐड करते जाओ भाई, इसमें तो कुछ तरीका नहीं है, आपको यही करना पड़ेगा। शायद डी में क्वाड्रेटिक बने, कुछ ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। और मैं भी बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए। इसको खोलो, खोलो सबको। खोलने का मतलब स्क्वायर को मैनिपुलेट करो, तो चारों जगह से 4 स्क्वायर आएगा। पहले मैं लिख दूं, ये सब तरीका सीखो। 4a स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर यहाँ से आ गया। ठीक है, अब मैं डी स्क्वायर वाला नहीं, पहले इतना, तो यहाँ पे कितना आया बच्चों? 2 × 3 -6d यहाँ से आएगा,
यहाँ से -2d कितना हो गई -8d, यहाँ से 2d और यहाँ से 6d, और क्या होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2a वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, तो उसका अपने को चिंता नहीं लेना, अपने को डी स्क्वायर वाली टर्म। तो यहाँ से कितना है 9d², d² 10d², यहाँ से d², 9d², कितने हो गए 20d², ये कितनी आ गई 120, कितनी आसान है। हाँ बोर्ड में ऐसे मत करना, एक स्टेप में उड़ा देना, पूरा ब्रैकेट खोलना, ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी करना, ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं वही कर देना, फिर सर भी अपना आराम से लेंगे, पेन उठाएंगे और सीधा कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कैंसिल कर देंगे, जीरो को उठा देंगे, उनको भी बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन ले लो, क्या है a² प्लस 5d², ये शायद 4 से कैंसिल आउट भी हो जाए, हाँ हो रहा है ना 30 टाइम्स, फिर ये कितनी आ गई अपने पास 25 प्लस 5d², ये की वैल्यू 30 आ गई, 5d² आ गई अपने पास, 5d² की वैल्यू 1, डी की वैल्यू +-1, डी की वैल्यू +-1, एक बार डी की वैल्यू 1 लेकर एपी बना लो, एक बार डी की वैल्यू -1 लेकर एपी बना लो, आप लोग डी की वैल्यू +-1, तो ये एपी बनाओगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2 4 6 8, ये आप लोग कर लेना, और एक बार दिखेगा 8 6 4 2, ये इसके लिए डी कितना है, हाँ एक मिनट, हाँ ये डी हुए कुछ नहीं है, डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी ज्यादा, हम भी क्या सोच रहे थे यहाँ यहाँ, ठीक है, तो ये एपी आपको 2 मिल जाएगा, 4 नंबर इन एपी, जिसका सम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सम 20 आना चाहिए, सम ऑफ कुछ स्क्वायर इज जो भी बोल रखा है। मैंने सोचा था आज समेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन आज लग नहीं रहा सम ऑफ एन टर्म हो जाएगा, ठीक है कोशिश करूंगा हो जाए शायद, एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ इसमें। देखो क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है 24 into 3 parts such that they are in AP, वो AP में होनी चाहिए, they are in AP and their product is 440, उनके प्रोडक्ट 440 होने चाहिए, ठीक है, किसी को लग नहीं ना रहा है कि मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप बोर्ड में आ गए, रिवीजन क्लास चल रहा है, फिर भी मैं सारा चीज बता रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ऐसा कुछ स्किप नहीं किया जो आप नॉर्मल क्लास में करते हो, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं, नॉर्मल क्लास में तो आप मजे लेते हो, हाँ इसमें मैं सारा बताया, अगर इतना भी कर लोगे ना, जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा शुरू में उससे भी सारा चीज आ जाएगा। पहले तो 3 नंबर मानो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका क्या मतलब हुआ, इस तीनों का सम तो 24 ही है ना भाई, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तीनों को ऐड करे 3 है इक्वल टू 24, ए की वैल्यू 8 आ गई, अब ए की वैल्यू 8 आ गई, प्रोडक्ट बोल रहा है लगा दो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, चिपका 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 64 माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 की वैल्यू 448 से शायद कट जाए, काट के देखो क्या 8 5 जा 44, 555 कट गया, डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, डी की वैल्यू +-3 आ गई, चलो ये भी आसान था, 24 इंटू 3 पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, तीनों का सम 24 को ही ना डिवाइड करना है 3 पार्ट में भाई, तो ये तीनों जो नंबर लिखे इसको सम तो 24 ही आना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो क्या करूं मैं, सम ऑफ समेशन मैं अगले टर्म में देखता हूँ, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म उसको खत्म करते हुए शायद अगले लेक्चर में अपन लीनियर वो सर्कल स्टार्ट करें, ठीक है, सर्कल भी देखना पड़ेगा, आज 7वां लेक्चर है, मैंने 3 ही चैप्टर टॉप, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक और एपी लगभग खत्म होने को आ गए, ठीक है, तो देखो इसमें मैं बस क्वेश्चन कराया हूँ, बस दम मन भर क्वेश्चन आपको कराया हूँ, ठीक है, चलो फिर बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, फिर देखेंगे आगे जो भी होगा अपना।
सम ऑफ एन टर्म, इसको आप रिवीजन करना और क्वेश्चन भी लगा लेना, ठीक है। चलो फिर टाटा बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं अगले